सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आज आपके सम्मुख फिर एक बार कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे हर विषय कल्पना पर आधारित होता है। कभी समाज में जो अनुभूति आती है वह कहीं ना कहीं साहित्य के माध्यम से वहाँ पर प्रस्तुत होती है। अनेक उसके विषय होते हैं और उसका मूल उद्देश्य होता है कि समाज में कुछ बदलाव हो, उस विचारों में कुछ बदलाव हो, उन स्थितियों में कोई बदलाव हो। यह छोटा सा प्रयास है। जैसे राम सेतु बनाते हुए वहाँ पर अपने छोटे से मुंह में बालू लेकर, रेती लेकर वहाँ पर की सहायता की गई थी। उसी तरह से जितना हो सके उतना अपने कल्पना के आधार पर कुछ प्रयास करता रहता हूँ। तो आज एक मानसिकता को लेकर, एक विचार को लेकर जो सामाजिक स्तर पर आज हम देखते हैं कि समाज में जीवन जीते हुए अनेकों प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कोई वहाँ पर त्यागमय जीवन जीता है, कोई स्वार्थ को लेकर जीवन जीता है। हर एक के जीवन के अपने अपने एक पहलू होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी मानसिकता होती है जिस मानसिकता में उस व्यक्ति के विचारों का, व्यवहार का प्रदर्शन होता है, जिससे उस व्यक्ति का भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। और ऐसी प्रवृत्तियां व्यवहार से पता चलती है। कई बार बातें मीठी होती है, आचरण सभ्य दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार कुछ ना कुछ बताकर चला जाता है। व्यवहार के भी कुछ अर्थ होते हैं और उसी मानसिकता को लेकर कुछ समाज में चलती हुई मानसिकता या कल्पना कहिए उसे, वह कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जैसे ये मानसिकता कैसी, जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को मिलने के लिए बुलाया, पांडवों को मिलने के लिए बुलाया। वैसे धृतराष्ट्र के बातों में बहुत अपनापन था, एक अधिकार था, सभ्यता दिखाई देती थी बातों में, लेकिन मन में कुछ कालिक था। जैसे भीम आ गए मिलने के लिए, भला हुआ भगवान श्री कृष्ण ने पहले पुतला बनाकर वहां पर रखा था और भीम को धृतराष्ट्र के बहू में जाने के लिए वहां पर रोका था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे वो। और जब भीम के समझ में आ गया कि काका कहे जाने वाले या धृतराष्ट्र जो भीम को मिलने के बहाने मन में कपट लेकर उनको मिलना चाहते थे, क्योंकि वहां पर भीम का अंत हो जाए। और इस तरह की जो दृष्टि समाज में होती है, आज अनेकों स्थितियों में हम देखते हैं कि ऐसे ही बातों से मीठे, चेहरे पर सभ्य, चेहरे पर भोले भाले, लेकिन मन में कालिक लेकर जीवन जीने वाला ये समाज कहीं ना कहीं वहाँ पर उसे लगता है कि उसके इस आचरण से उसे सुख प्राप्ति होगी या उसका कद बढ़ेगा, लेकिन कद तो बढ़ेगा नहीं। वह कुछ समय के लिए, कुछ सीमित दायरे में, वह उसे कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी, लेकिन जीवन के अंतिम समय में या वो पद चले जाने पर, ये स्थितियां गुजर जाने पर उसे जब अपने जीवन के अतीत को लेकर कुछ बातें मानवीयता के धरातल पर याद आएगी, तो उसे पछतावे के अलावा कुछ उसके नसीब में नहीं होगा। फिर भी मनुष्य स्वार्थ को लेकर जीवन जीता है। ऐसी मानसिकता जब समाज में दिखाई देती है तो उसे लेकर कुछ मन पटल पर व्यवहारिक जीवन में उमट जाता है।
तो उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कविता का नाम है मलाल, स्वयं रचित है। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता पद से छोटा व्यक्ति कद से बड़ा बने। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता पद से छोटा व्यक्ति कद से बड़ा बने। चेहरे पर खुशी दिल में मलाल रखते हैं, चेहरे पर खुशी दिल में मलाल रखते हैं। गले मिलकर गला ही काटते हैं, गले मिलकर गला ही काटते हैं। सूरत भोली बातें मीठी है उनकी, सूरत भोली बातें मीठी है उनकी। क्या करे दिल में मलाल रखते हैं, क्या करे दिल में मलाल रखते हैं। सूरज को ढकना आकाश को गिराना, पानी पर लकीर खींचना हवा को ललकारना चाहते हैं। सूरज को ढकना आकाश को गिराना, पानी पर लकीर खींचना हवा को ललकारना चाहते हैं। किसी को दबाने में अपना सम्मान मानते हैं, किसी को दबाने में अपना सम्मान मानते हैं। ये अपने ही नजरों से गिरे हुए व्यक्ति के कुछ निशान होते हैं। किसी को दबाने में अपना सम्मान मानते हैं, ये अपने ही नजरों से गिरे हुए व्यक्तियों के कुछ निशान होते हैं। जलना है तो दीपक बनकर जल, जलना है तो दीपक बनकर जल, रोशनी छा जाएगी। जलना है तो दीपक जलकर बनकर जल, रोशनी छा जाएगी। ये दूसरों के घर को जलाने वाली आग क्यों बनता है, ये दूसरों के घर को जलाने वाली आग क्यों बनता है। 4 दिन की जिंदगी में तो गिदड़ बनकर जीता है, 4 दिन की जिंदगी में तो गिदड़ बनकर जीता है। धृतराष्ट्र की तेरी नीति है, धृतराष्ट्र की तेरी नीति है। तू मत भूल कौरवों पर क्या बीती है, तू मत भूल कौरवों पर क्या बीती है। अपने विचारों को ऊंचा उठा, अपने विचारों को ऊंचा उठा। इस झूठी मानसिकता में क्या जीता है, इस खोखली झूठी मानसिकता में क्या क्यों जीता है। किसी का सहारा बन, किसी का सहारा बनना सीख, किसी का सहारा बनना सीख। पैर खींचने वाले कभी महान नहीं होते हैं, पैर खींचने वाले कभी महान नहीं होते हैं। वह जीत कर भी हार ही जाते हैं, वह जीत कर भी हार ही जाता है। नमस्कार। ये मात्र कल्पना पर आधारित है, किसी के व्यक्तिगत जीवन का से इसका कोई संबंध नहीं है। नमस्कार।